हाँ सर जी, बताइए। नमस्ते। नमस्कार नेता जी, नमस्कार। और बताइए। अच्छे हैं, आप बताइए परिवार में कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। बस यही मैं प्रजापति महासभा के लोग मेरठ से दिल्ली तक का पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जी, जी, क्या बात है। क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके बारे में आपसे ही मार्गदर्शन चाहता था। मैंने कि मैं चुप रहूँगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात मुझे ज्ञान नहीं, देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, क्या दर्शन देना चाहते हैं लोग? ये राकेश प्रजापति हैं जी, जी। जो उसमें लगे हैं, बरेली वाले। हाँ हाँ, बदायूं वाले। बदायूं बरेली, तो बरेली का भी बताते हैं, बदायूं का भी बताते हैं। हाँ, डॉक्टर बताते हैं अपने। डॉक्टर बताते हैं, और वो समाजवादी पार्टी में लगे हुए हैं। हाँ, लगा रहो, कहीं भी लगा रहो, लेकिन विचारधारा समाज से जुड़ी हो तो ठीक लगता है। तो दो नाव पे कैसे चढ़ के आप पार होंगे? सवाल ये है ना। जी, बिल्कुल। सर मेरा ये आपसे एक सवाल था और मैं उस सवाल पे ही आपको सुनना चाहूँगा। बताइए। जैसे कि ये पदयात्रा निकाली जा रही है आरक्षण को लेके या ओबीसी जनगणना को लेके, जी, ये कहाँ तक सफल है या इसका क्या? देखिए मेरी बात समझिए। वो सभी लोग जानते हैं जो सरकार बना चुके हैं और जो सरकार विपक्ष में बैठे हुए हैं। ठीक है, जी, दो ही पार्टियां हैं, एक विपक्ष में समाजवादी पार्टी जी, और एक पक्ष में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। आप सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं, जी, और सरकार ने पिछली बार अभी इस बात को कहा कि 17 जातियां एससी में शामिल हो गई हैं। हाँ, वो तो सभी को जग जा ही रहे हो तो। ठीक है, अब रही बात की डीएम उसके प्रमाण पत्र बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये अलग विषय है, जी, बिल्कुल। लेकिन वो तो कर चुकी है ना। अब रही बात की जिस पार्टी में राकेश जी लगे हैं, उस पार्टी का कहना है जातीय जनगणना हो, हैं? जी, और ये जो है दारा सिंह के साथ मिल करके प्रजापतियों का फाउंडेशन अखिलेश जी को दिखाना चाहते हैं, और दारा सिंह किसी अपने स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद को दिखाना चाहते होंगे। बिल्कुल। आखिर हमको एक बात बताइए, ये संगठन जो बनाते हैं इनका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद क्या हो सकता है? समाज में जुर्म हुए तमाम, इन संगठनों ने अपनी कौन सी भूमिका निभाई? दरवाजे पर गए, फोटो खिंचवाए और चले आए, डींग पटिंग भी मारे, न्याय दिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हुआ क्या? कुछ आर्थिक मदद अपने प्रचार के लिए दिया इन्होंने, कुछ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इन्होंने कुछ पुरस्कार दिए, किसी गरीब महिला की शादी में थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह दे दिए। बाकी क्या किया इन लोगों ने? साहब बर्तन भी नहीं बने इनके पास तो। हैं? इनके पल्ले से तो बर्तन भी नहीं गए। वो तो सबको पता है कि इन लोगों ने, जैसे भाई, कहने का मतलब आशय ये है कि जो वर्तमान में उस एरिया में विधायक है या जो वर्तमान में उस एरिया में सांसद है, ज्यादातर तो ये लोग इन्हीं लोगों की हेल्प से, इन्हीं लोगों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सब कार्य करते हैं। और एनजीओ लगभग आप मान के चलिए कि जितने सांसद विधायक हैं कहीं ना कहीं उनका एनजीओ चलता है। और मार्च क्लोजिंग को लेकर के नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में तब्दील करने के लिए लोग इस तरह का सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जैसे सामूहिक विवाह हुआ, और सेठ साहूकार भी करते हैं। वो लोग भी अपने इनकम टैक्स से बचने के लिए ये सब करते हैं। बहुत सी सामूहिक शादी आज हमारे यहाँ जौनपुर में किला में जी हुई होंगी, कम से कम 100-150 शादियां। ठीक है, अब सारे जो पूंजीपति हमारे जौनपुर के हैं सबने मिलकर के किया। अब उसमें मैं एक अमूमन बता रहा हूँ, 2 करोड़ रुपया मान लीजिए इन लोगों ने मिलकर के खर्च किए होंगे। जी, अब उसको 20 करोड़ खर्च दिखाएंगे। ठीक है, 20 करोड़ खर्च दिखाएंगे तो वो इन लोगों का निजी पैसा है, लेकिन इनकम टैक्स से बचने के लिए उसको नंबर 1 में कर लेंगे कि 20 करोड़ तो हमने खर्च कर दिया, शादी विवाह कराया, सब वो सब तो पूरा मीडिया में कवरेज होगा, उसका सब पेपर में कल निकलेगा, वो सब उसका प्रूफ उनके पास रहेगा, तो इनकम टैक्स से बच जाएंगे। 18 करोड़ रुपया जो है वो मिल बांट करके, जो भी अपना क्या कहते हैं, सहयोग करके, चंदा करके, इकट्ठा करके, निवेश करके एक साथ जो है लगाए हैं, और सब लोग 18 करोड़, अरे उससे भी ज्यादा मतलब दिखा देंगे। वो सब उनका अपना अलग है, मुनीबी का काम है वो सब। ठीक है, उसी तरह से जितने सांसद विधायक हैं सबके लगभग कहीं न कहीं एनजीओ या जमीनी के प्लाटिंग के काम होते रहते हैं। ठीक है जी, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और वो लोग भी चाहते हैं कि सामाजिक कार्य किसी के माध्यम से करवा के वोट बैंक भी तैयार कर लूं और अपने पैसे को भी नंबर 1 में कर लूं।
बिल्कुल। तो इन्हीं लोगों के माध्यम से वो पुरस्कार दिलवाते हैं, बर्तन दिलवाते हैं और गरीब महिला की मदद करते हैं। कमजोर छात्रों को, जो पढ़े लिखे में तेज हैं, गरीब हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में कुछ खर्च बर्च कर देते हैं। और इस तरह के किसी दुर्घटना घटना में जो है उनके दरवाजे पे जाके डींग फटिंग मार आते हैं। थोड़ी बहुत कार्रवाई किसी के विधायक के सांसद के माध्यम से हो जाती है, आश्वासन मिल जाता है, उतना बहुत है, और प्रचार अपने संगठन का हो जाता है। जैसे कि आज संगीत सोम, सरदना विधायक, ठाकुर समाज से बाहुल्य विधायक जी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है उधर से। अच्छा, जैसे कि संगीत सोम सरदना विधायक हैं और मेरठ से जो पद यात्रा निकली है उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर यात्रा में कोई बाधा करके सर, देखिए मैंने तो यही देखा है, प्रजापति समाज का जहां भी कार्यक्रम हुआ है, चाहे वो पैदल मार्च का हुआ है, चाहे वो आंदोलन हुआ हो, चाहे वो रथ पद यात्रा हुई हो, चाहे फेरे राम जी की पद यात्रा हुई हो, ठीक है, चाहे वो होली मिलन समारोह हुआ हो, चाहे वो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ हो, जो भी हुआ हो, उस पर मुख्य अतिथि या पीछे वाला जो बैनर लगता है वो स्थानीय सांसद, विधायक या विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के होते हैं, या उसी पक्ष विपक्ष के कोई नेता का जो है वो अगवानी होती है, उसमें उसकी प्राथमिक भूमिका होती है। इसमें तो साहब किसी का भी बैनर नहीं था, केवल दारा सिंह प्रजापति का था। ठीक है, दारा सिंह प्रजापति का बैनर था। हमके दारा सिंह प्रजापति जो गोलियाए हैं, जो ये फाउंडेशन लेके चल रहे हैं प्रजापति की भीड़ का, जी, ये क्या करेंगे? भीड़िया का फाउंडेशन क्या करेंगे? 2006 में जैसे पीटे थे ऐसे फिर पिटेंगे। क्या पीटे थे मतलब? 2006 में एक यात्रा निकली थी इसी प्रकार की, जो फेरे राम प्रजापति ने निकाली थी जी, तो उसमें भी पिटे थे लोग। तो कुल मिलाकर फेरे राम और दारा सिंह एक ही तो सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, डॉक्टर राकेश, ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और भी तमाम जिलों में जो प्रजापति महासभा में जुड़े हुए लोग हैं, सब तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर, राकेश प्रजापति तो कल परसों के पैदाइशी नुमाइंदे हो गए। वो ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जो शुरुआत में ये संगठन 30-35 साल हो गया बने, जी ठीक है, 30-35 वर्ष पूर्व गायत्री ने भी एक संगठन बनाया, प्रजापति महासभा जी, उसके वो एक बार अध्यक्ष बने जी, और वो उन्होंने भी एक भीड़ का इसी तरह से पुलिंदा दिखाया कहीं पे, और मुलायम सिंह ने उन्हें अपने साथ ले लिया, बिल्कुल, और सरकार बनाई और उन्हें मंत्री बना दिया जी। और आज उसी को देख करके ये लोग इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं कि हमें भी किसी दिन मौका मिलेगा तो हम भी मंत्री बन जाएंगे या विधायक का टिकट मिल जाएगा, बस। और कोई और संदेश हो, कोई और लक्ष्य हो तो बताइए आप। सर, मैं आपकी बात को रोकते हुए मैं एक सवाल करूंगा आपसे। क्या फेरे राम जैसा या फेरे राम जैसे दिमाग वाला आदमी कोई इस धरती पे है या नहीं? किस पे है? जैसा फेरे राम जी सोचते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो कोई नहीं कर पाएगा, क्या ऐसा कोई आदमी है जो फेरे राम सिंह नहीं कर पाए वो मैं कर पाऊंगा? फेरे राम ने किया क्या, वही बताइए आप हमको, तब बताए कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पहले तो आपकी नजर में फेरे राम ने क्या बड़ा काम किया, वही बताइए आप। सर, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो फेरे राम ये सोचता है कि मैं आज तक जो काम नहीं कर पाया, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये समाज निष्क्रिय है, ना कभी एक होएगा। मैं ये कह रहा हूँ फेरे राम ने कुछ भी नहीं किया, फेरे राम ने केवल अटैची लिया। देखिए, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, जितने सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रजापति महासभा का कोई हो, चाहे वो हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का कोई हो, चाहे वो किसी और संगठन का हो, सब अटैची लेने का ही काम किए हैं। किससे? सॉरी, मैं आपकी बात को रोकूंगा यहाँ जी। दारा सिंह प्रजापति ने आज तक ना तो किसी से कोई चंदा लिया है जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार हैं। फेरे राम के षड्यंत्र के शिकार हैं दारा सिंह प्रजापति। नहीं, देखिए, थोड़ी सी बात हो सकता है आपको मेरी बात विवादास्पद लग रही हो या आपको खराब लग रही हो, लेकिन ये जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने घर से प्रजापतियों को गुलिया करके करेगा क्या? सवाल ये है मेरा। अगर दारा सिंह षड्यंत्र के शिकार, वो सब बातें तो बात की है ना, जब आदमी उठने लगता है तो षड्यंत्र का शिकार होता ही है, अपने ही लोगों से, ठीक है। ज्यादातर लोग करीबी लोगों से ही शिकार होते हैं षड्यंत्रों का, हम भी हुए हैं, ठीक है। मेरा कहना यह है, दारा सिंह जो ये फौज लेकर के जा रहे हैं, क्या दारा सिंह के पिताजी ने आंगन में कोई रुपयों का पेड़ लगाया है कि अपना घर परिवार छोड़ करके? अरे भाई, आज 24 घंटे महीने काम करने पर भी आदमी को नहीं अट रहा है पूरी तरह से।
तो दारा सिंह इतने दिन से इस संगठन को बना करके उसके अध्यक्ष बन करके ये पैसे का कहां से बहाव कर रहे हैं? ये पैदल यात्रा जो जा रही है इसमें कितने का खर्च होगा? 1 रुपया का नहीं होगा। ये खर्च आ कहां से रहा है वही बता दीजिए आप। सर इसी खर्च को देखते हुए वर्तमान यूपी सरकार की तरफ से जो एमसीडी के कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं उनके द्वारा बुलडोजर ले जाके जो वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम चलाते हैं, बिल्डिंग चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गिराते हैं भाई जो ले जाके बुलडोजर। हाँ। जैसे ही इन्होंने आह्वान किया परसों, इनके जो सोसाइटी बसाई ही इन्होंने देवलोक कॉलोनी के नाम से, उस पे मेरठ की एमडीए जो बोलते हैं, जो नगर पालिका परिषद की तरफ से जी बुलडोजर लेके पहुंच गए वहां के अधिकारी। इसको अवैध कॉलोनी है, ये अवैध तरीके से बसाई गई है, इसको ढहाना। तो ये सरकार की नीति या ये जो हम अधिकारों की बात करते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता, जो लोग इसको नकार चुके हैं। और पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो 17 जातियों को लेके हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमारे साथ तो 17 जातियों के जनप्रतिनिधि होने चाहिए, जो कि एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है प्रजापति समाज के अलावा। और जब 17 जातियों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हो, 17 जातियों के जनप्रतिनिधि आपके साथ होने चाहिए, जो एक भी नहीं है आज की तारीख में। तो क्या एक समाज या एक बिरादरी के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हमारी आपकी बात यहीं से फिर से शुरू हुई, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे वहां से भटक गए। ठीक है जी, जी, जी। यहीं से फिर शुरू करेंगे बात आगे, लेकिन जहां हम लोग बात कर रहे थे, जो असली बात थी कि दारा सिंह जो इतने लोगों का फाउंडेशन लेकर के आज पैदल मार्च कर रहे हैं, इसका खर्च कहां से आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहां से आ रहा है? या दारा सिंह ने जो अब से इसके पहले से 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष पूर्व से जो अध्यक्ष बने हुए हैं, इतने प्रजापतियों को अपने साथ जोड़ करके कर क्या रहे हैं? कहां से मैनेज कर रहे हैं संगठन को? ये तो अभी जुड़े हैं ना, नए हम कह रहे हैं ठीक है, हम कह रहे 1 वर्ष से जुड़े हैं, 6 वर्ष से जुड़े हैं, चलिए दारा सिंह को छोड़ दीजिए। दारा सिंह से पहले कोई और अध्यक्ष रहा होगा जो 35 साल में 7 बार 10 बार बना होगा। पहला अध्यक्ष कैसे इतने फाउंडेशन को जोड़ करके चला, कहां से और क्यों चला? सवाल ये है कि उसके पास इतना फुर्सत कहां से आ रही? एक आदमी किसानी करते करते, ड्यूटी बजाते बजाते, मजदूरी करते करते शाम तक अपने घर में बहुत कुछ नहीं ला पाता है, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाता है, अपने घर की मरम्मत नहीं करा पाता है। ऐसे में ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसमें तो पूरा पूरा वक्त देना पड़ता है। महीने में हमको 6 दिन देना पड़ता हो, 10 दिन देना पड़ता हो, 5 दिन देना पड़ता हो। तो आखिर ये इसके पीछे का मकसद क्या है करने का? आखिर बिना लाभ के तो कोई आदमी काम नहीं करता। कोई आदमी किसी का सरसों भर वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अपने खानदान में देख लीजिए आप, चाहे अपने घर परिवार में देख लीजिए, जब कोई किसी का सरसों भर वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रजापति महासभा की ही बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहे हीरोज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रजापति महासभा हो, चाहे कोई और संगठन हो जिसका नाम हम नहीं जाने, ऊर्जांचल है, देश का है, मतलब क्या क्या नाम बताएं आपको। आप राजस्थान में चले जाइए, वहां भी 50 नाम है, शक्ति, युवा शक्ति मोर्चा, युवा शक्ति संगठन, देश का है। हम कह रहे हैं इन लोगों को आप बताइए, एक आदमी दिन भर अपनी मजदूरी कर रहा है, महीने भर अपना काम कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ घटा ही है। मोबाइल घटा है तो गड़िए घटी है, तो टीवी बिगड़ा हुआ है, फ्रिजिए घटी है, पंखवे घटा हुआ है, तो दालें घटी है, नमके घटा हुआ है, हर चीज घटा है। सबकी पूर्ति स्वास्थ्य को लेकर के इलाज कराते कराते कितने लोग कर्ज में चले जा रहे हैं। और ये तमाम महाशय लोग इतने दिन से संगठन के अध्यक्ष बारी बारी से बन करके उस संगठन के फाउंडेशन को, चाहे वो 100 का हो, चाहे 500 का, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, वो फाउंडेशन को कैसे चलायमान कर रहे हैं? कहां से इनका स्रोत आ रहा है? आय का स्रोत बताएं आप। चंदा नहीं लिए, ठीक है, ये तो पता चल गई, पाक साहब व्यक्ति होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से इसके पीछे कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा कि भैया इतनी टोली इस माध्यम से गोलियाए रहोगे तो इसकी कीमत कहीं कभी न कभी अच्छी मिल जाएगी। मिलती है जी। आपको मालूम है, सबसे बड़ी दुकान ओट की दुकान होती है। बिल्कुल, ये ओट की दुकान है, ठीक है। स्थानीय विधायकों के लिए, स्थानीय सांसदों के लिए, स्थानीय प्रधानों के लिए, स्थानीय जिला पंचायतों के लिए, स्थानीय एमएलसीओ के लिए ये एक दुकान है। और हर 2.5 साल में कभी विधायक से मिल करके इसका फायदा लिया जा रहा है, कभी सांसद से मिलकर के इसका फायदा लिया। न मानिए तो आप किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, जैसे आपने कहा यही पैदल मार्च की जो यात्रा है, यही कोई विधायक जो है इसका जो है वो कर रहा है, ठीक है जी। एक तो विधायक अभी क्रिकेट का उद्घाटन करने जाए तो 1000 रुपया सब ले लेते हैं उससे। हम यही चुनाव लड़वा रहे थे अरशद खान जी को समाजवादी पार्टी से,
जी इतना इतना उनको नहीं सर, क्रिकेट का हम लोग क्रिकेट करवाए, वहाँ उद्घाटन करवाइए। पता चला ये जाकर उद्घाटन करके 1,000 रुपया देख जा रहे हैं, तब तक पता चला दूसरे भी पार्टी के विधायक उन लोगों ने बुला रखा, उससे भी उद्घाटन करवा रहे हैं। एक का फीता 10 जन कटवा रहे हैं, 1,000 2,000 4,000 लेने के लिए। और मजबूरी है इनकी, इनकी मजबूरी है कि ये उद्घाटन न करें तो आखिर करें क्या? कल को नहीं जाएंगे साले बुराई करेंगे। पता चला वोट तो अपने दे ही नहीं रहे हैं, बुराई करके और वोट बिगाड़ देंगे। इससे बेहतर है जाओ भैया 1,000 दे आओ वहां पे। कम से कम इतना तो कहेंगे लोग तो देखेंगे कि भैया वो भी आए थे, वो भी आए थे, वो भी आए थे, वो भी आए थे, तो सब फ्यूज हो जाएगा। तो सर 80% लोग इस पैदल मार्च के समर्थन में है और 20% इसके विरोध में है, प्रजापति समाज के। कहाँ 80%, कहाँ 20% की बात कर रहे हैं? 2% का आधा का आधा, आधा का आधा, उससे भी आधा, यानी 0.55% लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। बाकी 99.999 लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि घर बैठे हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? कितने लोग हैं? 500 लोग होंगे कि 1,000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे? कितने लोग होंगे पैदल मार्च में? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग होंगे। 1,000 लोग होंगे। तो अब संख्या कितनी है प्रजापतियों की? 2 करोड़। 2 ही करोड़ कि 4 करोड़ है? उत्तर प्रदेश में तो वोट बैंक के आधार से बताते हैं 2 करोड़। वोट बैंक के आधार पर जब वोट बैंक एक जगह पड़ता तब तो आप बता पाते। सवाल ये भी तो है, जब वोट आपका बिखरा है तो आप कैसे जोड़ के बता पाएंगे? लेकिन मेरा अनुमान है 4 करोड़ से ज्यादा संख्या है, क्योंकि चक्रवर्ती, भार्गव, वर्मा, शुक्ला, ठाकुर सब कुछ लिख रहे हैं। हमारे यहाँ एक परिवार है, चलिए आपको मिलवा दे, 3 भाई हैं, एक शुक्ला लिखता है, एक प्रजापति लिखता है, एक सिंह लिखता है। क्या बात? एक यादव लिखता है, एक हमारे यहाँ गुप्ता लिखते हैं, हमारे यहाँ एक जो है आर्य लिखते हैं, हमारे यहाँ शर्मा लिखता है, गुप्ता लिखता है। तो क्या सर इससे कोई निष्कर्ष निकलेगा जो ये पैदल मार्च है? यही निष्कर्ष यही निकलेगा, दारा सिंह को लाभ होगा, राकेश जी को लाभ होगा, और 2-4 लीडर हैं उनको लाभ होगा। बाकी जो पैदल जा रहे हैं तो अपना खाली ऊर्जा झोंक रहे हैं बस। तो ऐसे में उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? शामिल हो करके करेंगे क्या? मैंने कहा आप हैं क्या उसमें जो शामिल होंगे? आप होते कुछ तो शामिल होते तो आपको भी बंटवारा मिलता। पहले तो आप इन लोगों से एक बार चपकिए, एकदम डायरेक्ट दारा सिंह से कहिए भैया हमको भी कोई पद दीजिए तो हम रहेंगे। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा ना कि पैसा कहाँ से आता है। सर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से मैंने इसको त्याग पत्र भी दिया है मात्र 15 दिनों में जी। केवल मैंने राकेश प्रजापति जी से राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की विशेषताएं पूछ ली जी, किस एजेंडे पे ये संगठन काम करता है। किसी से पूछ लीजिए, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। और क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या ये करना चाहता है, इसका लक्ष्य क्या है, पूछ लीजिए, देखिए नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने नहीं बताया, मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ही नहीं, दारा सिंह भी नहीं बता पाएंगे। तो सब जब ये लोग एक जिलाध्यक्ष को ये चीज नहीं बता सकते और जिलाध्यक्ष की पीड़ा को नहीं सुन सकते। मैं माटी कला से जुड़ा हुआ हूँ, माटी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश में बन चुका है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश भोला जी हैं और मैं अपने 65-70 घरों की पीड़ा उनके सामने दर्शा चुका हूँ कि मन की मेरे गांव में एक तोले मिट्टी नहीं है। कृपया मेरे गांव के जो शिल्पकार हैं, जो मिट्टी कला का काम करते हैं, उन कारीगरों के लिए मिट्टी मुहैया कराइए महोदय जी। तो रास्ता बता देते हैं। आप डीएम का नंबर मुझे बताइए, फला। अरे तुम यार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो माटी कला बोर्ड, सरकार की तरफ से नियुक्त हो। हाँ, सरकार की तरफ से नियुक्त हो, आपके पास डीएम का भी नंबर होगा, तहसीलदार का भी नंबर होगा। माटी कला जो समस्या को समाधान करने के हर उपाय आपके पास है, लेकिन आप जो है सबको गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक जी, बिल्कुल। अब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार कि ये जो आपने कहा गोला जी से, तो समझ लीजिए एक तरह से आप उनसे मांग रहे थे, बिल्कुल, और उन्होंने दिया नहीं। उसी तरह से जो पैदल मार्च हो रहा है, इसमें जो चिल्लाया जा रहा है कि जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, प्रजापति समाज जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, ये है वो है जो देश का चिल्लाया जा रहा है, ये भी तो एक डिमांड करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन कितना बड़ा हुआ? 13 महीने। कितना बड़ा हुआ? काफी बड़ा। 13 माह हुआ और कम से कम लाखों लोग लगे रहे। 10 लाख लोग मारे भी गए। सरकार ने कुचलने का बहुत प्रयास किया, कितने लोग उसमें मारे गए। और किसानों का कोई बहुत विशेष एक समय था उस समय कि ये जो कौन साहब हैं महेंद्र टिकैत, क्या नाम है इनका? महेंद्र सिंह के बेटे। हाँ, महेंद्र सिंह के बेटे, क्या नाम है इनका? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का बहुत नाम आया, यूट्यूब पे खूब उछाले गए। अब एकदम सुस्त हैं, ठंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या? कोई डिमांड पूरी हुई बता दीजिए। पता चला पश्चिमांचल में जो हानि होना था भारतीय जनता पार्टी को, वहां बम्पर जीती, बम्पर जीती वहां पे। तो कुल मिला करके देखिए सर, मेरा कहना ये है
कि यादव ये सब काम नहीं कर रहा है, पैदल मार्च चला रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लिए कर रहा है। और उन्हें पता है कि ये धर्मशाला यानी कि समाजवादी पार्टी नाम का जो धर्मशाला है, अगर इसको मैं बनवा दूंगा तो इसमें लाखों यादव सींचे जाएंगे, लाखों यादव इसमें उठेंगे बैठेंगे, ठीक, लाखों यादव इसमें जो है तमाम पद पे होंगे, लाखों यादव की नौकरी मिलेगी, लाखों यादव के परिवार में कोई डिस्टरबेंस नहीं होने पाएगा, कोई अत्याचार नहीं होने पाएगा, ठीक है। और हमारा प्रजापति समाज इकाई के रूप में संगठन बनाया हुआ है। मैंने कहा तमाम ऑडियो हमारे यूट्यूब पे लोड हैं। कोई 100 की भीड़ जुटाया है, कोई 500 की भीड़ जुटाया, कोई 1000 की, कोई 150 की, कोई 2000 तक, 5000 तक, बस इससे ज्यादा कहीं देखे हैं आप किसी के? नहीं जुटी है। और कुल मिलाकर के झंडा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, झंडा समाजवादी पार्टी के पास है, यानी यादवों के पास है, बहुजन समाज पार्टी के पास यानी चमारों के पास है, राजभरों के पास है झंडा। झंडा पटेलों के पास नहीं है झंडा, हाँ नहीं है पटेलों के पास झंडा, अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल का, ठीक है। लेकिन प्रजापति समाज के पास झंडा नहीं है। और झंडा है तो कई ठो हैं, एक होना चाहिए सिर्फ, और एक नेतृत्व में पूरे प्रजापति समाज को काम करना चाहिए। और इनकी राजनीतिक पार्टी है नहीं, आम संगठन को, आम आदमी को सत्ता में परिवर्तन करने का या सत्ता से कुछ छीनने का कोई हक ही नहीं है, सिर्फ मांगने का हक है। और मांगने के नाम पे समाज को भावुक करने का हक है, गोल गोल घुमा के सबको लेके चलो बस। और इस फाउंडेशन पे जो लोग यात्रा कर रहे हैं, ये एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पे दारा सिंह खड़े हैं, इस फाउंडेशन के ऊपर राकेश जी खड़े हैं, इस फाउंडेशन के इन दोनों के ऊपर वो विधायक खड़ा है जो संचालित करवा रहा है। राकेश को तो सर ये भी पता नहीं है कि हमें संगठन में किस आदमी को जोड़ना है, कौन कार्यशील है, ये कौन कार्य कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब मैं समाजवादी पार्टी में गया तो मेरा कार्यक्रम होने वाला था माननीय अखिलेश जी के सामने। राकेश जी ने हमें फोन लगाया जी, फोन लगाया तो मैंने इनसे भी बात की, अपनी पूरी बात मैंने बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस दिन सर होने को होगा, जी, मतलब सर नहीं कहे, राजेश जी कह के बात करते रहे, ठीक है। राजेश जी जो है जिस दिन होगा उस दिन हमें बुलाइएगा, हम भी चलेंगे, हम भी बोलेंगे। तो मेरा दिमाग वहां पे ठनका कि इस आदमी को बुलाने का मेरा क्या मकसद हो सकता है, या इस आदमी के आने का क्या मकसद हो सकता है। दोनों बातें हैं, ठीक है भाई। जहां आप हमारे संगठन में कभी जुड़े नहीं हो, मैं राकेश की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रजापति जो हमारे संगठन से न जुड़ा, अगर वो ये कहे कि हमें भी बुला लीजिएगा, ठीक है, यानी हम पहले से समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, मैं माननीय अखिलेश जी से मैं कहूंगा तो भैया कहा कि तुम हमारे फाउंडेशन का लाभ तुम ही अखिलेश जी से पाने का प्रयास कर लोगे, हम जानेंगे क्या? बिल्कुल हम जान पाएंगे? और इन्हें हमने जो है फूल भेजा, व्हाट्सएप पे नमस्ते भेजा, हाथ का बना के जो बनता है, लेकिन इन्होंने मुझसे नमस्ते तक नहीं भेजा है, ठीक है। मतलब ये जरूर है कि हमसे बड़े हैं राकेश जी। हाँ, आपसे बड़े हैं? हाँ, राकेश जी ने यही जता रहे। मैं अगर आपको फूल और नमस्ते करके भेज रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है ना, आप भी हमको नमस्ते करके भेजो। बिल्कुल, इसी के आपकी बात को बड़ी करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने इनसे बात करनी चाहिए विशेषताओं के बारे में संगठन की जी, तो इन्होंने कही कि वर्चुअल मीटिंग चल रही है। जी मैं आपसे 2 मिनट बाद बात करता हूँ। उन बातों को करीब 3-4 महीने हो गए जी, आज तक राकेश जी की कोई सुनिए। उसके बाद एक दिन मैं गया समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, तो राजपाल कश्यप के ऑफिस पे गया जी। तो वहां पे ये बैठे थे, 2-3 लोग के साथ थे या अकेले थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो राजपाल कश्यप जी ने इनका परिचय हमसे करवाया जी। तो चूंकि मैंने फोन पे बात किया था तो मैंने कहा अच्छा आप राकेश जी हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक जंग बहादुर जी हैं, वो फोटो खिंचाना चाह रहे थे इनके साथ, राकेश जी के साथ। हमने राकेश जंग बहादुर जी को मैंने इशारा किया कि ये सब काम मत करिए, ठीक है। तो जंग बहादुर जी चले जाए बाहर, कान किसी जी का फटिया ना खिंचाओ, तो हम कह रहे फटिया खिंचाओ, तो उसके साथ वही फटिया दिखा के तो वहाँ लाभ लेगा वो। आप उसके साथ फोटो खिंचाएंगे, हम अगर खिंचाते तो आप खिंचवाते, तुम्हारी बात दूसरी थी। अरे राजपाल के साथ फोटो खिंचवाइए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाइए, इनके साथ फोटो खिंचाने का क्या मतलब है? ये तो सारा श्रेय ले लेंगे आपका। और उसके बाद इनको हमने अपने ग्रुप में शामिल किया तो ये लगे एक ठो मैसेज भेजने की इसमें जुड़िए, तो मैंने निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। ये हाल इनका है। मतलब ये इनको अगर पता चल जाए आपका संगठन तो उसमें घुस जाएंगे ये और सबको तोड़ने का प्रयास करने लगेंगे। ये हमारे प्रजापति समाज के राकेश की ही आदत नहीं है, बहुत से लोगों की आदत है, ठीक है। और मैं किसी के संगठन में घुस करके ये नहीं कहता कि आप हमसे जुड़ जाओ। अगर कहीं आपने देखा हो या किसी और ने देखा हो तो हमको बता दे। अभी हम गए थे साहब लखनऊ जी, अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल गया था जी, उसमें मैं भी शामिल था जी।
माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मिलने गए थे। जी, बसपा वाले जो थे पहले। पहले बसपा थे, आज कांग्रेस के हाँ हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। प्रदेश तो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन नाम कहीं नहीं आता उनका। नहीं, मैंने उनकी जो वक्तव्य सुना है, काफी देर बात हुई है, उनका जो वेलकम था वो बहुत ही अच्छा था। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर आए थे, सभी तवज्जो करते हैं अपने मेहमान की, लेकिन उर्दू के अल्फाज और संस्कृत के अल्फाज, श्लोक, उनको देखते हुए मैंने सोचा मन की यार, ये मुस्लिम होने के बावजूद भी इतना कुछ। जो आदमी घूमा टहला है, समाज सोसाइटी अटेंड किया हुआ है, जी जी, तो वो इस तरह की भाषा बोल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतने आदमी मिलाने के लिए उनके पास इतना पर्याप्त था कि वो किसी को भी अपने। हाँ, मैंने कहा ना, जो लोग समाज सोसाइटी में बैठे हैं, समाज में घूमे टहले हैं, समाज का नेतृत्व किए हैं, बड़े पद पे रहे हैं, उन लोगों को इन सब चीजों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ठीक है, यही चीज अपने समाज को भी प्राप्त करने की जरूरत थी, है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारे समाज में फेरे राम से मैंने एक दिन बात की, सुनिए, यूट्यूब पे हमारे वो ऑडियो अपलोड है, आप उसको सुनिएगा, देखिए वो कैसे फोन काट दिए। ठीक है भाई, इतनी देर तक बात कर रहे हैं, उनको होने लगी। क्या बोले आप? श्री राम प्रजापति के बारे में बात। हाँ, श्री राम से जी से इनकारी है एक तरीके का वो। तो ये लोग बात नहीं करना चाहते किसी से, अपने आगे सबको तुच्छ समझते हैं। ठीक है, एक दिन 58 मिनट बात, मेरी बात हुई है 58 मिनट जी, किससे? श्री राम से जी। और वो उस समय से जानते हैं जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संरक्षण में वो काम करते थे जी, और मेरे ही गांव के माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बॉडी संरक्षक थे, एक तरीके से सिक्योरिटी इंचार्ज भरत चावला जी। तो मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे भी ऐसे ही एक तरीके से पहले तो सुना, जब मैंने उन पे सवाल दागे तो अपना आपा बचाते हुए बोले, नहीं आप तो विद्वान हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने फोन काट दिया। कौन? श्री राम जी? श्री राम जी जी। तो ये स्थिति उनकी है आज भी। वो सोचते हैं कि तुमसे बड़ा ज्ञानी इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं कोई नहीं है। हाँ, तो जो भी करोगे तुम करोगे, और तुम नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। ये हमारे समाज में बहुत से लोगों की थिंकिंग है कि जो काम मैं नहीं कर पाया या कर पा रहा हूँ, तो दूसरा कैसे कर लेगा। ठीक है, और हमने करके दिखाया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम गोल गोल घुमाए हैं। हम कहे गोल गोल घुमाए भैया, तुम हो हमारी बतिया सुन लो, हम तो अब यूट्यूब पे सब कुछ डाल दिए हैं, वहीं देख लो ना, हमसे बात करो, वहीं देख लो, वहीं समझो, और उसके सिवा कोई रास्ता हो तो बताओ। तुम लोग भी अपना एक चैनल बनाओ, उस पर अपनी भाषा बोलो। तो आपसे मैं यही एक मार्गदर्शन चाहता था जी। क्या श्री राम ने जो दारा सिंह जी को ये पाठ पढ़ाया है, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ये आप ये काम करिए, इस फिल्म से आपका भला हो सकता है, भला तो उनका होगा ही। मैंने कहा ना, मैंने आपको जो कहा वही 100% सत्य है कि कहीं ना कहीं से अटैची मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं से मिल चुकी है जो ये कार्य हो रहा है। सर, ये दारा सिंह जी को नहीं मिलेगी अटैची, क्योंकि दारा सिंह जी खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं। वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक तरीके से उद्योगपति हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनसे बड़ा। अच्छा, बात तो ढंग से करते हैं, एक दिन उनसे बात करें जी। वो बात ढंग से करते हैं, उनसे बात करें हम। हाँ, वो बात करेंगे, क्यों नहीं, लेकिन इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस समय तो पदयात्रा में। मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, जब उनका ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब मैं बात करूंगा। मेरा कहना ये है, श्री राम की तरह वो भी बात करते हैं, मतलब बात काट देंगे फोन? नहीं, फोन नहीं काटेंगे, लेकिन आपकी बात को जरूर सुनेंगे। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि उनका कोई मार्गदर्शन करे कि जिस दिशा में उनको ले जाया जा रहा है वो उस दिशा में ना जाए। ठीक है। मैं उनको लेके दुखी इस बात से हूँ कि लोग बाग उनके पैसे का। तो कभी आप उनके यहाँ जाते होते हैं, दारा सिंह के यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी जाइएगा तो अपने मोबाइल से बात कराइएगा। ऐसा इस समय तो मेरी उनकी एक तरीके से नाराजगी चल रही है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेप ले लिया श्री राम के कहने पे कि मुझे आंदोलन करना है, पदयात्रा निकालनी है। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और मैं उनके इस पदयात्रा से भी बिल्कुल अलग जी। और मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। हम तो देखे, वीडियो आया है, एक लड़के ने भेजा है। जी जी। तो ज्यादा लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, 100-150 लोग दिखाई दे रहे हैं।
जी अब ज्यादा तो नहीं है। अब भाई हो सकता है उतने की भीड़ आई हो, बाकी होंगे आगे पीछे 100-200 और। हाँ, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना फुर्सत में कोई कौन है भाई, क्यों जाएगा? सबका दिन खराब होगा, आपके लिए मकसद कुछ नहीं है, सर, ये मकसद। सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है हमारे नेताजी का, दारा सिंह जी का। जी। और उनको बड़ा चढ़ा के रास्ता दिखाया गया है और उनका पैसा खर्च करवाने में माहिर हैं कुछ गिने चुने लोग। हम्म। श्री राम सबसे नंबर 1। हम्म। सतवीर एडवोकेट जो मुजफ्फरनगर से हैं। क्या नाम है उनका? सतवीर एडवोकेट। सतवीर, हाँ, वो जो समाजवादी पार्टी में भी तो महासचिव है वो, जी 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 जिला महासचिव। जी। हम्म। और ऐसे लोग शाम को मतलब मौज मस्ती करते हैं, इनको समय मिल जाता, पैसा मिल जाता, और जो इनके एंजॉय करने चलिए का। ठीक है, दारा सिंह जी से बात करेंगे हम। हाँ, खाली हो जाने दीजिए तो बात करेंगे। ठीक है, रखे तब। ओके साहब, ओके। प्रणाम।